बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सूफी एजुकेशन पॉइंट पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो कि एनटीएस एग्जाम में आ चुके हैं। तो जैसा कि पहले हमने फार्मास्यूटिक्स और उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ हमने किए, तो आज फार्माकोलॉजी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोडायनामिक्स इज़। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आमतौर पर तकरीबन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोलॉजी और इस तरह की डेफिनेशन आती हैं तो आप अच्छे से इसके आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है फार्माकोडायनामिक्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। नेक्स्ट है drugs are biological products for diagnosis, treatment, prevention of a rare disease or condition called as। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑर्फन ड्रग, प्लेसबो ड्रग, न्यू ड्रग एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्फन ड्रग। नेक्स्ट है क्यूटेनियस इज रिलेटेड टू। जो क्यूटेनियस है वो किसके रिलेटेड है इनमें से? तो ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्किन। कुटेनियस, सबकुटेनियस ये स्किन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोफिलीबाइटिस हैजर्ड्स रिलेटेड विद विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रावेनस। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस कैपिलरीज डिपेंड्स ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी। तो इनमें से कौन सी ट्रांसपोर्ट है जिसे एनर्जी की नीड होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आर स्टडीड अंडर। तो ये जो चारों हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये किसके अंडर हैं, किस में स्टडी किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट है केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन बॉडी मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ये दोनों इसके आंसर आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है अ सिंगल और फ्यू क्विकली रिपीटेड डोज गिवन इन द बिगिनिंग टू अटेन टारगेट कंसंट्रेशन रैपिडली इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोडिंग डोज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कम्स अंडर फार्माकोडायनेमिक्स। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि फार्माकोडायनेमिक्स में आते हैं? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, डिप्रेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिप्रेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही इसी में आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, पैसिव डिफ्यूजन इज सेम एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैं सिर्फ आपको जो आंसर है वो बताता चलूँगा, आपने जब याद करना है तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और चार जो जवाब दिए गए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है। वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोक्रोम P450 डिहाइड्रोजिनेज इंड्यूसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट है ऑल इंड्यूस लिवर माइक्रोजोम्स एंजाइम्स एक्सेप्ट। ये तमाम जो हैं ये लिवर माइक्रोजोम्स एंजाइम है स्वाय ए के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिटायरापोन। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इंडेक्सेस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत अहम है और तकरीबन हर बार एग्जाम में आते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना। थेराप्यूटिक इंडेक्स है इनमें से कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, LD50 और ED50। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट है ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय स्लोविंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग और बाय altering the degree of ionization of the drug in the stomach. Which of the following statement is not correct example। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ फूड एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो जो नेक्स्ट है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, आपने ये भी अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर इज, जो फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंट्रांसिक आयन चैनल ऑपरेशन। नेक्स्ट है, all of the following statements regarding bioavailability of a drug are true except, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑलवेज एंड नेसेसरली मीन पुअर एब्जॉर्प्शन। बाकी जो ऑप्शन है आपने अच्छे से पढ़ लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग हैज एफिनिटी टू बाइंड विद एल्बुमिन एंड वाई हैज 150 टाइम्स मोर एफिनिटी टू बाइंड विद एल्बुमिन देन एक्स, ट्रू स्टेटमेंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो पहले क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एक ड्रग है जिसका नाम एक्स है, वो एफिनिटी रखती है एल्बुमिन से बाइंड होने की, और जो ड्रग वाई है वो 150 टाइम्स मोर एफिनिटी रखती है एल्बुमिन से बाइंड होने की। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है वो इसके लिए करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है, ड्रग एक्स विल अवेलेबल मोर इन टिश्यूज। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कि रॉन्ग है, आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है, एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू एल्बुमिन इन प्लाज्मा। बी है, बेसिक ड्रग्स बाइंड टू अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ऑप्शन डी है, drugs having higher affinity can displace the other from the same protein। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है, द रीजंस डिटरमिनिंग बायोअवेलेबिलिटी आर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। नेक्स्ट है, इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ेनोबायोटिक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन फेज 1 एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स। उन्होंने पूछा है कि फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूज्ड टू डिटरमिन एफिकेसी। नेक्स्ट है, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस सबमैक्सिमल इफेक्ट्स एंड हैज मॉडरेट एफिकेसी इट्स कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्शियल एगोनिस्ट। नेक्स्ट है, अल्कलाइनिटी ऑफ यूरिन इज डन इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है, टिक द सब्सटेंस विच change the activity of an effector element but does not belong to second messengers। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जी प्रोटीन। नेक्स्ट है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस सीन इन ऑल एक्सेप्ट। जो उन्होंने कहा कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस देखी गई है स्वाई एक के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट है, टैकीफाइलैक्सिस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रोड्रग। उन्होंने पूछा है कि प्रोड्रग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। उन्होंने पूछा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है एक्सक्रीशन का वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थ्रू किडनी। नेक्स्ट, द टर्म बायोट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। नेक्स्ट है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटेड रिमूव पर यूनिट टाइम इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लियरेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शोज थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बामेजिपिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लाइनियर काइनेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो ये तमाम है बायोलॉजिकल बैरियर हैं सिवाय एक के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेनल ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बारबिट्यूरेट्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।